दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा हो गया है। लेकिन सवाल अब इससे आगे के हैं जो पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर एक, क्या ये माहिदा सऊदी अरब तक ही महदूद रहेगा या दीगर अरब रियासतें, खलीज रियासतें और ईरान तक भी इसके फवायद पहुंच सकते हैं? अरब रियासतों या खलीज रियासतों का जिक्र तो चलिए समझ में आता है। ईरान की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि इस मायदे से ठीक 2 दिन पहले ईरान के आला हुकाम में से एक शख्सियत सऊदी अरब में मौजूद थी। वो क्यों मौजूद थी, उस पर भी हमने बात करनी है। और डॉक्टर इसरार अहमद की क्या बात ये सच साबित हो रही है, जो उन्होंने कहा था कि एक दिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उम्मत की महाफिज बनेगी। इसी के ऊपर हमने बात करनी है आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले तारीख के ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं। डिक्टेटर ज़ियाउल हक का जब जमाना था, 1981 की मैं बात कर रहा हूं, तो माहिदा तो उस वक्त भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन मौजूद था। तो इस बार जो कुछ हुआ है उसमें ऐसा नया क्या है, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है। इसमें बहुत एक बुनियादी किस्म का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो 1981 के अंदर माहिदा हुआ था, उसके अंदर ये आप इसे कह सकते हैं कि ये माहिदा एक तरफ़ा था। यानी उसमें पाकिस्तान एक सर्विस प्रोवाइडर था और वो सर्विस लेने वाला सऊदी अरब था और मामला फ़कत यहीं तक महदूद था। मज़ीद अपनी बात को आसान कर देता हूँ कि उस वक़्त जो माहिदा हुआ था उसमें ये बात रखी गई थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक महदूद पैमाने पर सऊदी अरब में मौजूद भी रहेगी और सऊदी अरब की आर्मी को ट्रेन भी करेगी। बस ये मामला यहाँ तक था। अभी जो माहिदा हुआ है इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क ये है कि इसमें नेटो की तरह आर्टिकल 5 की इम्प्लीमेंटेशन और उसको शामिल किया गया है। आर्टिकल 5 नेटो का क्या है? उसके मुताबिक कि आर्टिकल 5A की मैं बात कर रहा हूँ कि नेटो का ये जो आर्टिकल है उसके मुताबिक एक भी मुल्क पर हमला होता है तो तमाम इत्तेहादियों के ऊपर हमला तस्वुर होगा। इसके अंदर भी इसी शिक को शामिल किया गया है कि पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर यह हमला तस्वुर किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है और यही वो फ़र्क है जिसने खित्ते के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया है। कैसे तब्दील कर दिया है? क्योंकि इसके साथ ही ये सवाल भी जुड़ गया है कि पाकिस्तान तो एटमी टेक्नोलॉजी रखने वाला मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क है, तो क्या पाकिस्तान अपनी जौहरी टेक्नोलॉजी वक्त पड़ने पर सऊदी अरब के साथ शेयर भी कर सकता है? इसके साथ साथ दीगर अरब रियासतों, खलीज रियासतों तक भी शेयर कर सकता है। पहले इस नुक्ते को समझ लीजिए कि क्या दीगर जो अरब ममालिक हैं वो और खलीज रियासतें हैं, क्या उन तक भी ये फ़वायद पहुँचेंगे? क्या इस माहिदे की इम्प्लीमेंटेशन उन ममालिक के ऊपर भी होगी? इत्तलात ये थी कि कतर वो पहला मुल्क बन सकता है जो पाकिस्तान के साथ ऐसा इत्तेहाद करे, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब की जानिब से क्यों किया गया? आप ये जानते हैं कि अरब रियासतों के अंदर जो अव्वल किरदार है, सफ़े अव्वल का जो किरदार अदा करता है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब को ही देखा-देखी दीगर जो अरब रियासतें हैं, खलीज रियासतें हैं, वो अपने अमल को, अपनी पॉलिसी को ढाल लेती हैं। इसलिए इस पैटर्न को तब्दील किया गया और सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क बना जिसने पाकिस्तान के साथ बाहिमी दिफाई माहिदा किया और उसके अंदर इस चीज़ को डाला गया। अब ये सवाल अ, अब है भी नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि ये आप इसको खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि अब ये इस जो मामला है ये सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा। अब ये दीगर अरब रियासतों तक भी फैलेगा। सऊदी अरब के ज़रिए एक गेटवे मिल गया है जो दीगर अरब रियासतों को भी इस माहिदे के साथ कनेक्ट करेगा और पाकिस्तान दीगर जो अरब रियासतें, खलीज रियासतें हैं उन तक इन तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करेगा, अपनी सहूलतें दे सकता है, दिफाई सनत को फ़रोग़ दे सकता है, बाहिमी तौर के पर मुश्तरके कर सकता है, अफ़वाज को ट्रेन कर सकता है और वक्त आने पर पाकिस्तान अपनी आर्मी भी इन ममालिक के लिए मैदान में उतारेगा। ये तो एक बात तयशुदा हो चुकी है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात के ऊपर कि क्या पाकिस्तान वक्त पड़ने पर अपनी जौहरी टेक्नोलॉजी भी इनके साथ शेयर कर सकता है, तो देखिए इस हवाले से रॉयटर्स में एक सऊदी हुकाम से एक यही सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आपके साथ जौहरी टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकता है वक्त पड़ने पर, अगर सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ती है? तो इस हवाले से जो सऊदी पर्सनैलिटी थी, नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए या इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, आप इस मायदे को अच्छी तरह पढ़ें, इसके अंदर तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरब को, अगर अरब ममालिक को वक्त आने पर हमारे पाकिस्तान की जो जौहरी टेक्नोलॉजी है, अगर ज़रूरत पड़ती है वक्त आने पर, तो पाकिस्तान वो भी प्रोवाइड कर सकता है, जो सऊदी हुकाम ने रॉयटर्स को सवाल का जवाब दिया है। लेकिन इसके अंदर एक नुक्ता मैं ऐड करूँगा, फिर उसके बाद ईरान वाला जो नुक्ता है वो मैंने आपके सामने रखना है। क्या ही अच्छा होता, ये जो माहिदा अभी हुआ है,
ये अल-कुद्स की हिफाजत के वक्त कर लिया जाता, तो आज ये जो आग इन अरब ममालिक के घरों तक आई है, ये इनके दरवाज़ों की दहलीज तक आ चुकी है, इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर उस इस मामले को पहले दिन ही, पहले स्टेप के ऊपर रोक लिया जाता, तो आज ये मायदे, ये नौबत करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन उस वक़्त तक तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, रियासतें हैं, वो सोई रहीं और उसका जो नतीजा है वो क्या निकला कि एक-एक करके सभी जो शिकार हैं वो होते चले गए। अब बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान से मुतल्लिक ये इत्तलात आ रही हैं कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई के अहम मुशीर अली लारिजानी साहब, वो सऊदी अरब में मौजूद थे इस मायदे से 2 दिन पहले। उनकी भी बैकएंड पे गुफ्तगू चल रही है। आपको पता है कि जब से चीन की सालिसी में सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, तो पहले एक ज़माने में जो थ्रेट सऊदी अरब खुद साख्ता ही ये समझा करता था कि ईरान हमारे लिए थ्रेट है, जबकि वक़्त ने वो गलत साबित कर दिया वो तासुर। तो लिहाज़ा चीन की सालिसी के बाद अब सऊदी अरब और ईरान बहुत करीब आ रहे हैं। सऊदी अरब और अरब ममालिक अब ये समझ चुके हैं कि हमें जो ईरान से मुतल्लिक एक तासुर, एक नेगेटिव दिया गया, प्रोपेगेंडा दिया गया कि ईरान आपको खा जाएगा, ईरान आपके ऊपर हमला करेगा, इस दावे के अंदर, इस प्रोपेगेंडे के अंदर कोई हकीकत नहीं है और हमने इसी तासुर में आकर अरबों-खरबों डॉलर जो है वो हमने अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगा दिए और हमने जो अपना दिफा था वो भी आउटसोर्स कर दिया, जबकि दर हकीकत जो सही मानों में जो दुश्मन था वो तो अभी भी हम खरबों डॉलर्स लगा देने के बावजूद भी हम उससे महफूज नहीं है। तो अब ये अरब ममालिक समझ चुके हैं, इसीलिए अब अरब ममालिक ने ये फैसला किया है कि हमने अंडे अपने सारे एक ही टोकरी में नहीं डालने, बल्कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कुछ अमेरिका के हिस्से में डाले हैं तो कुछ अब पाकिस्तान के साथ अब चाइना के एलिमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब ये देखिए कि पाकिस्तान और चीन तज़वीराती पार्टनर है। 80% जो पाकिस्तान के पास वेपन्स है वो चाइना का है। तो इस मायदे के अंदर अगर फ्रंट पर ना सही तो बैकएंड पर आपको चाइना का किरदार भी मिलता है। उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह फुर्सत में एक तवील वीडियो बनाएँगे कि चाइना ने इसके अंदर किस हद तक जो अपना किरदार अदा किया है, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन ये ईरान का एलिमेंट आपके सामने रखा। अब इसके साथ जो एक और जो बात ज़्यादा की जा रही है वो ये डॉक्टर इसरार साहब की जो पेशगोई है, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, ये उम्मत की मुहाफ़िज़ बनेगी और जो पाकिस्तान के पास एटमी टेक्नोलॉजी है, ये एक कौम की नहीं है, ये एक मुल्क की नहीं है, बल्कि ये इज्तिमाई तौर पर मुस्लिम दुनिया के लिए है। तो उनकी बात ऐसा लग रहा है कि किसी हद तक आपको सच साबित होती हुई भी नज़र आ रही है, जो पाकिस्तान का एक लीडिंग किरदार हो रहा है। देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं, उसकी वजह ये भी है कि उनकी सियासी वाबस्तगी शायद किसी ऐसी पार्टी या किसी ऐसे नज़रिए के साथ हो सकती है कि उनकी डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर उनकी पसंद का लीडर हो, तो सब कुछ बुरा जो हो रहा हो वो भी अच्छा है, अच्छा तो खैर अच्छा ही है। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तानी इस दिन को देखना चाहिए और अपने मुल्क की अहमियत को और इसकी हसासियत को भी समझना चाहिए। आज पाकिस्तान की मिलिट्री जो क़ुव्वत है, उसे दुनिया क्यों सराह रही है? अगर ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त पाकिस्तान का स्कोर 6-0 ना होता, तो आज यही अरब ममालिक हमें ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाते हुए नज़र आ रहे थे। यही अरब ममालिक जब पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी हो रही थी और यही सऊदी अरब है, उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आकर कह रहे थे कि खुदारा इंडिया को जवाब ना दीजिएगा वरना मामला हाथ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और पाकिस्तान ने कहा कि हम तो जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के जवाब देने के बाद ही पाकिस्तान का जिस तरह से बिलख़ुसूस मुस्लिम दुनिया के अंदर किरदार उभर कर सामने आया है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। अलबत्ता आप ज़रूर ये बात कर सकते हैं कि ये जो दिफ़ाई मुआहदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन हुआ है, इसके जो असरात हैं वो निचली सतह पर आवाम पर भी मुंतकिल होने चाहिए, अगर वो माशी तौर के हवाले से भी है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, पाकिस्तान की मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार है, पाकिस्तान के मुतादिद कारोबार ठप होकर रह चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो असल मुआहदा वही है जो निचली सतह के ऊपर भी मुंतकिल हो और पाकिस्तान का जो एक लीडिंग किरदार उभर कर सामने आ रहा है, हमें इसको भी बतौर पाकिस्तानी सराहना भी चाहिए और इसके ऊपर फ़ख्र भी महसूस करना चाहिए। बतौर पाकिस्तान इसको देखना चाहिए, किसी एक सियासी पार्टी का रुकन होकर हमें इन तमाम चीज़ों को इसके ऊपर तज्जिया या फिर एक मसलकी ऐनक लगाकर नहीं देखना चाहिए। तो बहरहाल ये एक खुशी का मौका भी है। उम्मीद इससे यही है कि इसके अंदर जो एक ख़ास में आखिर में मैं एक एलिमेंट में भूल रहा था, उसके ऊपर डिस्कस करता हुआ चलूँ कि ये जो दिफ़ाई मुआहदा हुआ है, इसके अमेरिका और इसराइल के लिए इसके लिए क्या पैगाम है? देखिए, कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये बात तो तय है कि इसराइल की जो पॉलिसी, कुछ तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि इसराइल ये चाहता था कि अरब जो रियासतें हैं या फिर मुस्लिम दुनिया की रियासतें हैं, ये आपस में इख्तिलाफ़ात का शिकार रहें और वो अपने इलाक़ाई अहदाफ़ जो हैं वो उसको हासिल कर सकें। और इसी तरह
कुछ मुबस्सरीन की ये भी राय है कि वो इसी तनासुर के अंदर वो मज़ीद आगे भी बढ़ता जाए, यानी कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जिसे कहा जाता है। कुछ मुबस्सरीन की ये राय है कि वो इसी बहाने अपनी इन तमाम चीज़ों को आगे भी बढ़ाता रहे। ये जो माहिदा हुआ है, अगर ऐसा ही है तमाम चीज़ें, तो ये माहिदा अगर सही मानों में इम्प्लीमेंट होता है, तो वो इस मंसूबे को दरहकीकत ब्रेक लगाने के लिए किया गया है। ये बात आज आपको समझ में नहीं आएगी, आने वाले दिनों के अंदर जब आप सारी चीज़ें होती हुई देखेंगे, तो फिर आपके सामने एक पूरा जो मंज़रनामा है वो खुलकर सामने आएगा। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं जो आज आपके सामने रखी हैं। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है या राय है, तो ज़रूर आपने कमेंट में देनी है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब